हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर पाथफाइंडर की क्लास नंबर 2 ले आया हूं और इस क्लास के अंदर हम मज़ीद ऑप्शंस पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो देखें यहाँ पर आइए और हैविंग द शेप, लास्ट टाइम मैं पढ़ा चुका हूँ कि मोर देन 2 शेप्स होने चाहिए पाथफाइंडर के लिए। ठीक है, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, दोनों सेलेक्ट कर लें और ये रहे पाथफाइंडर। यहाँ पे 4 ऑप्शन पड़ते हैं। ये था यूनाइट, ये था माइनस फ्रंट, ये था इंटरसेक्ट, ये था एक्सक्लूड। और ऑल्टर दबा क्लिक करेंगे तो आपका कंपाउंड बनाएगा और उसके अंदर एडिट की गुंजाइश होगी। और आपने एक्सपेंड कर दिया तो फिर वो भी वैसा ही हो जाएगा जैसा कि सिंपल क्लिक करने पर काम हो रहा है। द फिफ्थ वन इज द डिवाइड। व्हाट इज डिवाइड? इन सारे ऑप्शंस में कुछ ना कुछ चीज खत्म हो रही है। जैसे इस वाले ऑप्शन में दोनों ओरिजिनल शेप खत्म हो गई, एक नई शेप बन गई। इस वाले ऑप्शन में ऊपर वाली खत्म हो गई, नीचे वाली बच गई। इस वाले ऑप्शन में नीचे वाली चीज, बीच वाली चीज बच रही है, दोनों खत्म हो रही है। इस वाले में बीच वाली खत्म हो रही है और दोनों चीजें शेप बच रही हैं। मतलब किसी भी चीज के अंदर कोई ओरिजिनल हमारे पास चीज बचती नहीं है। लेकिन इसके अंदर डिवाइड के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज गायब नहीं होगी। डिवाइड कर दिया आपने, कोई भी चीज आपके पास गायब नहीं होगी, ना ही कलर चेंज होगा। आप राइट क्लिक करके अनग्रुप करें, हर चीज अपने इंटरसेक्ट पॉइंट पर अलग हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको दोबारा मर्ज करना चाहते हैं, दोनों को दोबारा एक करने, दोनों को सिलेक्ट करें, दोबारा यूनाइट कर दें, ये ओरिजिनल अपनी कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि जो चीज जहां पर होगी, तो देखें इस तरीके से हम लोगोस वगैरह बना सकते हैं। एक मतलब कोरियर कंपनी का, या क्या कह सकते हैं आप, इस टाइप का हम लोगो वगैरह की शेप्स वगैरह बनाते हैं। तो इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट और द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। क्लिक करते हैं, इसको साइड में कर देते हैं, सिलेक्ट सर्कल। अब मैं सर्कल आपको लास्ट टाइम बना के दिखाया था 3 सर्कल से, तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और कलर इसका लेता हूँ दिस वन, और कंट्रोल वाई ले लेते हैं। मुझे बड़ी मसला हो रहा है, मैं पढ़ा चुका हूँ। कंट्रोल वाई आउटलाइन मोड होता है, कंट्रोल वाई दोबारा सेलेक्ट करना, इसका कलेक्शन कर सेलेक्ट कर लें, इन सबको सेलेक्ट करके एंड हिट द डिवाइड। डिवाइड में क्या होगा, हर चीज जहां से कट रही है वहां से बाइफरेट हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप। अच्छा, गलती से कभी कभार क्या होता है, हम कंट्रोल शिफ्ट जी दबा रहे हो तो हमारी उंगली जो ना फिंगर गलती से एच पे लग जाती है। तो कंट्रोल शिफ्ट एच से क्या होता है, आपका पूरा का पूरा आर्ट वर्क जो है, आर्ट बोर्ड समेत सब व्हाइट हो जाएगा, सफेद, नजर ही कुछ नहीं आ रहा होगा, सफेद सफेद हो जाएगा। काम फिर भी होगा लेकिन आपको आर्ट बोर्ड नजर आना बंद हो जाएगा, थोड़ा आपको डिफिकल्टी हुई। तो कंट्रोल शिफ्ट एच दोबारा दबा दें तो आपके पास दोबारा ये ग्रे कलर जो है एक्चुअली व्हाइट हो जाता है। तो इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको ऐसा करना है तो ऐसा कर लें। बाय डिफॉल्ट तो आप यही होता है, तो आप बेहतर ये इस्तेमाल करें। तो हमने इनको सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जब डिवाइड पर हमने प्रेस किया तो क्या काम किया इसने, हमारे पास मैंने कंट्रोल शिफ्ट जी किया, राइट क्लिक करके हम अनग्रुप कर सकते हैं। तो हर चीज अपने इंटरसेक्ट पॉइंट पर अलग हो गई। देखें, ये देखें, तो आपके पास हर चीज अपने इंटरसेक्ट पॉइंट पर अलग हो गई। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या काम किया, मैंने कंट्रोल जेड 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 जेड, मैंने इसको निकाल के मैंने इसको अम्ब्रेला बना लिया। ठीक है, और मैंने इसको और इसको निकाल के बाहर बना के इसको दोबारा मर्ज कर दिया, सिंगल शेप बना ली, और इसको मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, और इसको मैंने सिक्योरिटी का आइकन बना लिया। ठीक है, और बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं हम। और ये देखें, ये भी एक और भी हमारे पास शेप बन रही है, और ये इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ रोटेशन वगैरह करके। और मैंने इसको मर्ज किया, मैंने इसको इसलिए मर्ज किया, इसको मैंने ऐसे कर लिया और सिलेक्ट दिस वन, और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने कर लिया ऐसे, और इसको आप लगाते हैं तो फिश की शेप बन जाएगी इस तरीके से। तो आप डिफरेंट टाइप के काम कर सकते हैं। तो डिवाइड में क्या हुआ कि आपके पास डिफरेंट चीज़ें मिल गई, आप उनको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ शेप्स वगैरह बना सकते हैं। तो दिस इज नोन एज द डिवाइड टूल। और मैंने एक सर्किल लिया, और सर्किल लेने के बाद मैंने एक काम करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट, और मैंने एक कॉपी ले ली। कलर चेंज कर लें, और मैंने इसको इतना बड़ा किया कि इसके सेंटर पे टकरा जाए, और इसकी कॉपी मैंने यहाँ पे ले ली। तो सब तकरीबन आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो मैंने सेलेक्ट किया और इसको डिवाइड कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप। चेक करता हूँ कि ये शेप अलग निकल गई, बिल्कुल निकल गई ये शेप, और ये शेप अलग निकल गई, बिल्कुल अलग निकल गई। इसको इसके साथ यूनाइट कर दें, कलर चेंज, इसको इसके साथ यूनाइट कर दें, कलर चेंज। तो देखें एक लोगो टाइप की शेप बन गई, मशहूर लोगो है, बहुत आपने देखा हुआ होगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारी शेप्स वगैरह और ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है।
तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे एक सर्किल ले लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे उसके 4 हिस्से करने हैं तो मैं इसमें बीच में रेक्टेंगल बनाता हूँ बिल्कुल बारीक सा इस तरीके से, और कलर चेंज कर लेते हैं, और Ctrl+C Ctrl+F पेस्ट इन फ्रंट, और इन सबको सिलेक्ट करके सेंटर लाइन मिडिल इन सबको सिलेक्ट करके काट दें माइनस फ्रंट, तो उसके 4 हिस्से हो जाएंगे। लेकिन एक और से चेक करें कि 4 हिस्से हुए तो हैं, लेकिन ये चीज़ तो मेरी ज़ाया हो गई ना, ख़त्म हो गई ना, ये चीज़ तो है ही नहीं, ख़त्म हो गई। मैंने रेक्टेंगल बनाया था, तो जितना बारीक से बारीक हो सके आप ये काम आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। आप इन लाइंस को फिलहाल ठीक है डिलीट कर दें। आप यहाँ से एक लाइन ले लें, सिंपल लाइन लाइक अ स्ट्रोक, ठीक है, और शिफ्ट एक्स कर लें स्ट्रोक। इसमें दोनों को सिलेक्ट नहीं करना, इसमें सिर्फ लाइन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में जाएं, यहाँ पे होता है पाथ और यहाँ पे होता है डिवाइड ऑब्जेक्ट ब्लू एंड हिट दिस वन। तो आपके पास आप इस तरीके से भी ये दो चीज़ों को बाइफरेट कर सकता है, ठीक है। आप कितनी भी लाइन हो, लेकिन आपने हर लाइन को अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर 4 लाइन है तो चारों को अलग अलग सेलेक्ट करके अलग अलग दफ़ा में करना है। तो अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल टाइप की शेप है और आपने इसके हिस्से करने हैं कुछ 9 या 10 या वॉट जितने भी चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट में जाएं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पाथ एंड दिस वन स्प्लिट इनटू द ग्रिड। आप इस पर क्लिक कर दें। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे स्प्लिट इन द ग्रिड पे आपसे पूछेगा रोज कितनी चाहिए एंड कॉलम कितने चाहिए, ठीक है, और उनकी हाइट विड्थ वगैरह भी या गाइडलाइंस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं आप। तो शुड बी 3 एंड शुड बी 3 एंटर, तो आपके पास 3 बाय 3 की ग्रिड बन गई। और आप इसको जब Ctrl+Shift+G अनग्रुप करेंगे तो ये देखें सीधे से। तो आप इस तरीके से भी, अब मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, मैं आपको और भी पढ़ाऊंगा, तो आप डिफरेंट तरह के काम और कर सकते हैं। तो ये पाथफाइंडर से थोड़े से हट के ऑप्शंस थे, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिए। अच्छा, दूसरा क्या है इसी के अंदर, जब ये आ ही गया हूँ तो मैं आपको एक और चीज़ पढ़ा दूँ। ऑफसेट पाथ तो एक डिफरेंट टॉपिक है, तो मैं आपको एक डिफरेंट जगह पे मतलब लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ अभी ऐड एंकर पॉइंट एंड रिमूव एंकर पॉइंट, फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम इनको मुकम्मल कर लेंगे। छोटे से ऑप्शन हैं, तो मैं क्लिक करता हूँ रिमूव और ऐड एंकर पॉइंट पे। मैं एक लाइन ले लेता हूँ, और एक लाइन लेने के बाद आप क्लिक करें यहाँ पर शिफ्ट एक्स दिस वन, ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद मैंने कहा इसका सेंटर पॉइंट का है, तो आप जैसे यहाँ पे देखेंगे तो सेंटर पॉइंट आ रहा होगा। अगर इस एंकर पॉइंट ऐड करना तो आप पेन टूल लेंगे और यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड कर देंगे। इंटरसेक्ट भी दिखा रहा है, लेकिन अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेंटर पॉइंट आप ढूंढ नहीं पाएंगे, ठीक है। कोई ऐसे पहले पाथ गिन रहा है, इसको सेंटर पॉइंट थोड़ी गिनेगा, पाथ तो पूरा गिनेगा, सेंटर पॉइंट तो सिर्फ ये बताएगा। आप इसका सेंटर पॉइंट ढूंढ सकते हैं, चलें अगर ढूंढ लिया बड़ी मुश्किल से, तो फिर इसका और इसका नहीं ढूंढ सकते, तो आपको गाइडलाइंस लगानी पड़ेगी। बड़ा ही टिपिकल मामला हो जाएगा, बहुत मुश्किलात से आप कर सकते हैं। तो आप क्या काम करेंगे, कुछ भी नहीं करें, इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में, और हिट द ऐड एंकर पॉइंट, तो इसके सेंटर में एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट में जाएं, फिर पाथ में जाएं, फिर ऐड एंकर पॉइंट क्लिक करें, इसके अंदर में आ गया। फिर ऑब्जेक्ट में जाएं, फिर पाथ में जाएं, फिर ऐड एंकर पॉइंट, फिर इसके सेंटर में आ गया। फिर ऑब्जेक्ट में जाएं, फिर पाथ में जाएं एंड हिट द ऐड एंकर पॉइंट। अगर आप इसी तरीके से, मैंने ऑब्जेक्ट में जाया, पाथ में गया और ऐड एंकर पॉइंट किया, फिर आ जाएगा। अब मैंने कहा गलती से आ गया, ज़्यादा होगा, तो आप सिलेक्ट करें एंड रिमूव एंकर पॉइंट, सारे के सारे एंकर पॉइंट रिमूव हो जाएंगे अगर आपने इस तरीके से काम करना सीखा। तो मैंने सिलेक्ट किया, मैंने कहा एक को छोड़कर एक, 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 एक को छोड़कर एक सिलेक्ट कर लिया, और उसको मैंने ऊपर कर लिया। ऊपर करने के बाद इन सबको सिलेक्ट करें और इसको गोल कर दें, तो लाइक दिस वन। तो आप इस तरीके से पैटर्न्स वगैरह की लाइंस वगैरह भी बना सकते हैं। तो अब मैं आपको ये सारी मैंने चीज़ें पढ़ा दी हैं जो मैं समझता हूँ कि टॉपिक से रिलेटेड हैं, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको पाथफाइंडर की क्लास नंबर 3 में पढ़ाऊंगा। और मैंने आज आपको डिवाइड पढ़ाया। डिवाइड एक अच्छा टूल होता है और ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। ये शुरू के जो 5 टूल हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बाकी इस्तेमाल होते हैं मतलब 2% या 3%, बहुत कम इस्तेमाल। लेकिन डिपेंड करता है, मैं कोई फैसला करने वाला हूँ, डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपकी नीड के ऊपर, आपकी आसानी के ऊपर, आपकी यूजेज के ऊपर। तो हर बंदा अपने हिसाब से काम करता है। तो ये जितने भी काम हैं ना, अब मैं यहाँ से मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तो मे पॉसिबल कुछ लोग ये इस्तेमाल करें। मैं शेप बिल्डर मजीद पढ़ाऊंगा तो शेप बिल्डर लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा वेयर इट इज, क्लिक करके ये सारे ऑप्शन, पाथ इरेजर और ज्वाइन और इस टाइप के भी, और कुछ टेक्निक्स हैं, पेन टूल से भी हम काम कर सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर कि यार वो क्या चाह रहा है, वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो इट्स अप टू हिम और हर। तो
उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में भी आएगी, इसकी काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पाथफाइंडर के मजीद ऑप्शंस को पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।